हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ कॉमन डिस्कशन रिलेटेड टू द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन क्या क्या रहता है और बोर्ड एग्जाम देने से पहले हमारे मन में क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर एक जस्ट ऑनेस्ट टॉक होने वाली है। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है सो दैट आपके भी जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ और देखेंगे इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, भाई सर सेमेस्टर में ना बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या मेरा बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा क्या। सेकंड, सर कोचिंग क्लास में जहां मैं जाता हूँ ना उधर कम मार्क्स है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे चिल्ला रहे हैं। फिर है मेरा सेल्फ डाउट, सर मेरे ना पढ़ने बैठता हूँ मेरे को डाउट आता है कि ये नहीं मेरा पढ़ के हुआ है, वो नहीं पढ़ के हुआ है। और बोर्ड एग्जाम से ना सर इतनी सारी चीजें घटने की वजह से ना बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है। तो ये सारी चीजें ना भाई फर्स्ट टाइम में सबके साथ होती है। मैं एज अ स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी ये सब कुछ सेम सेम चल रहा था, सब कुछ हो रहा था मेरे साथ भी। बट उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपका फोकस सिर्फ एक जगह होना चाहिए और आपके बोर्ड एग्जाम पे। और अब जो 10 से 15 दिन बचे हैं तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दे सो दैट जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। देख भाई, जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं वो तो कहीं मायने रखते नहीं है। जो कोचिंग क्लास के वो भी एग्जाम, वो भी जो मार्क्स है वो मायने नहीं रखते। क्यों नहीं रखते उसकी भी रियलिटी आपको बता देता हूं मैं। देखो, ये दो लोग जो पेपर सेट करते हैं ना भाई, वो पेपर बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं सेट होता है। बोर्ड का पैटर्न नहीं होता उनके पास। अगर आप बोर्ड का पैटर्न देखोगे ना तो बोर्ड ने हर एक चैप्टर का ना वेटेज दिया और वो वेटेज के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट होते हैं। बट हमारे जो महान क्लासेस वाले लोग हैं या फिर हमारे जो स्कूल वाले लोग हैं वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। उनके मन में जैसा आता है वैसा वो पेपर प्रिंट करके दे देंगे। अब चाहे बच्चे को वो हार्ड लगे चाहे बच्चे को वो इजी लगे, उससे उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता। बराबर। इसीलिए आपको अगर चेक करना है कि आपका बोर्ड का प्रिपरेशन कितना हुआ है तो अगले 2 से 3 साल का पीवाईक्यूज उठाइए और चैप्टर पहले पूरा साइंस वन पढ़ लीजिए। साइंस वन एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, साइंस वन पहले पूरा पढ़ लीजिए 1 to 10 चैप्टर। पीवाईक्यू उठाइए एक साल कोई भी रैंडम, या फिर घर वालों को बोलो 4 पेपर रखो, घर वालों को बोलो कोई भी एक पेपर उठा के दे। पेपर एक उठा के देंगे उसको लेके बैठ के सॉल्व करो। जब तुम बोर्ड का पेपर सॉल्व करते हो ना तो तुम्हें वो पेपर ईजी लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर का अकॉर्डिंगली वेटेज है। और कुछ एक आध जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपने उस टॉपिक को अभी तक पढ़ा नहीं है। तो वहां से हमें वो टॉपिक निकालने की कौन से टॉपिक इजी है, कौन से मैंने बार बार पढ़ लिया, और फिर ऐसे टॉपिक निकालने जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। बराबर। तो ये फर्क हो जाता है हमारे स्कूल के मार्क्स में, स्कूल के पैटर्न में और कोचिंग वाले पैटर्न में और बोर्ड के पैटर्न में। तो इतना फर्क है। इस फर्क की वजह से ही यहाँ पर आपको मार्क्स ना स्कूल के प्रीलियम में और कोचिंग में मार्क्स कम आते हैं और बोर्ड में सेम जो स्टूडेंट है उसको मार्क्स थोड़े अच्छे आते हैं। बात रही सेल्फ डाउट की, सेल्फ डाउट किस बात का भाई? तुमको पता है तुमने कितना पढ़ा, बराबर। आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है। जस्ट एक ही चीज आपको रोक रही है, क्या पता है? रिवीजन। आपने पढ़ा बहुत है बट आपने रिवीजन नहीं किया। तो अभी ये जो 10 से 15 दिन बाकी है ना, ये 10 से 15 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के लिए है। तो अभी तक आपने साल भर में जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है भाई, जो भी, वो सारी की सारी चीजों का रिवीजन आपको ये 10 से 15 दिन में अच्छे से करके रखना है। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है तो डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मोस्टली हार्ड नहीं होगा, सिंपल ही रहता है। जस्ट हम बाहर सेंटर में जाते हैं तो वैसा कुछ नहीं है। वहां पर आप सेंटर में जाओगे तो भी आपको ऐसा समझना है कि आप स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं। स्कूल का एग्जाम आप कैसे देने जाते हो? स्कूल में आपको डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि स्कूल जो है वो आपका ही है, आप वहां पर 10 साल से पढ़ो तो डर नहीं लगता। बट आप जब दूसरे स्कूल में जाते हो तो शायद आपको डर लगे, बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने सब्जेक्ट को कितने अच्छे से प्रिपेयर किया। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ कभी कोई नहीं बोल सकता। बराबर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने साइंस वन के 10 चैप्टर मेरे पूरे पढ़ के हुए, तुम कोई भी क्वेश्चन से पूछो अंदर से एक आवाज आएगी, भाई तेरा ये चैप्टर बाकी है, भाई तेरा ये कॉन्सेप्ट बाकी है। बराबर। तो अंदर की आवाज को सुनो और वो आवाज सुन के जो जो टॉपिक्स आपके ऐसे लग रहे हैं कि हाँ भाई ये अभी टॉपिक मेरा बाकी है, ये अच्छे से नहीं हुआ है, लास्ट के अभी जो 15 दिन है उसके अंदर तुम्हें सिर्फ वही टॉपिक्स को करना है। और इतना घिसना है ना, इतना घिसना है ना 15 दिन में। इस 15 से 20 दिन में आपको एक साल की स्टडी कर लेंगे। मतलब जो आपने साल भर नहीं पढ़ा है वो साल भर की स्टडी आपको ये 15 से 20 दिन के अंदर करनी है। बराबर। क्यों? क्योंकि ये 15 से 20 दिन क्या करेंगे ना, आपके मार्क्स को बढ़ा देंगे या फिर पूरा का पूरा आपका रिजल्ट चेंज कर देंगे। कुछ इसके जो स्टडी टेक्निक्स होते हैं ना उसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, तो आप वो वीडियो जाकर चेक करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी कि पढ़ना कैसे एग्जाम के 15 दिन पहले, एग्जाम के 20 दिन पहले, या फिर एग्जाम के टाइम पे आपको स्टडी कैसे करनी। तो जितना आप रिवीजन करेंगे ना उतना ये डर कम होते जाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये सोचेंगे भाई मेरे को डर लग रहा है, भाई मेरा एग्जाम आ रहा है, कुछ नहीं,
कुछ कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, बराबर। आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि भाई मैं मेरे स्टडी पे फोकस करूं, जो चीजें नहीं हुए उसको करूं, और जो मेरी हो गई उसको मैं बार बार रिवाइज करूं। आगे का क्या होगा वो हम देख लेंगे। बोर्ड एग्जाम हार्ड आ रहा है इजी आ रहा है बात की बात है, पहले मैं मेरे सब्जेक्ट्स को तो पढ़ूं। अब मेरे को अगर किसी ने बोल रहा है भाई मैथ्स का ये चैप्टर का तेरा टेस्ट है, तो आपका कम से कम इतना होना चाहिए कि हाँ भाई अगर चल तू 20 मार्क्स का टेस्ट लेगा तो मेरे को 15 तो आराम से आएगा, इतना स्टडी होना चाहिए। अब अगर 20 मार्क्स का टेस्ट ले रहे हो उसमें आपको 5 भी नहीं आ रहा, मतलब साल भर में आपने क्या किया? तो वैसे पर्सन लोगों को क्या लगेगा भाई? डर लगेगा। बाकी जिनको अच्छे मार्क्स आ रहे, 20 में से 15 मार्क्स आ रहे, 20 में से 10 मार्क्स आ रहे, उनको डर लगने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो पास होंगे ही, और बोर्ड एग्जाम इजी रहेगा तो थोड़ा मार्क्स और आपका क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंटर्स में भी डाउट रहा होगा, आपको भी आपका भी ये कॉमन मिस्टेक तो नहीं बोल सकते, कॉमन क्वेश्चन होगा कि सर ये सारे मार्क्स की इतनी सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत कहां से आएगी? तो हैंडल करने की हिम्मत तुम ही लाओ, और वो हिम्मत आएगी कैसे? एक ही पैटर्न से। आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान नहीं देना कि आपका दोस्त आपसे कितना आगे है, आपको ये नहीं ध्यान देना आजू बाजू वाले क्या बोल रहे हैं, आपको ये ध्यान नहीं देना घर वाले क्या बोल रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, मेरा कितना पढ़ के हुआ है, मेरा कितना रिविजन करके हुआ है, बाकी लोग को बाद में जवाब देंगे। पहले जितना मेरा पढ़ के हुआ है उसका अच्छे से रिविजन, जो नहीं पढ़ के हुआ उसको अच्छे से पढ़ूंगा, दबा के प्रैक्टिस करूंगा, और ये करने के बाद फिर मैं देखूंगा। तो ऐसा होगा ना भाई, मैंने मेरा 100% दिया, अब रिजल्ट आना नहीं आना वो बात की बात है, बट मैं मेरा 100% पूरा दूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई कॉमन क्वेश्चन थे जिसकी आपको जरूरत थी या फिर जिसकी जरूरत थी वही क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।